से संबंधित तो नहीं है, पर कुल मिला के सबकी भावनाओं के प्रति है। बताएं। और ऐसा नहीं एक चालू कर लें, माइक चालू है, ऊपर कर लें इसको। केवल इसलिए नहीं पूछना चाहता हूँ, केवल इसलिए कि बड़ी उलझन भरी, शायद सब मेरे से सहमत होंगे, इतना पढ़ने के बाद भी ये 2-3 सवाल उठते हैं, वो पूछना चाहता हूँ। बताएं। मन क्या है? सब कहते हैं मन मन मन, और चित्त क्या है? दोनों के क्या संबंध है? और एक अभी आपने शब्द इस्तेमाल किया पूर्ण, ये सबके अलग अलग क्यों आती है? पहला प्रश्न। ठीक है। दूसरा, जीव आत्मा और जीवात्मा में क्या अंतर है? 2। तीसरा प्रश्न है, शरीर और शरीरी की चर्चा हो रही है। शरीरी शुद्ध है, शरीर में आसक्ति के कारण, सब संसार में आसक्ति के कारण हमसे कर्म होते हैं और कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है, और भुगतने के लिए हम अलग अलग लोकों में जाते हैं। पृथ्वी लोक में, पितृलोक में, स्वर्गलोक में, नरकलोक में, स्वर्गलोक में, नरकलोक। जब फल भोग लेते हैं तो सिंचित कर्म कैसे बन गए, जिसके हमें फूल फल भोगना पड़ा? तो हमने हर जन्म के स्वर्ग नरक भोग लिए, तो सिंचित कर्म इकट्ठे कैसे हुए? ये 3 सवाल है और 2 प्रार्थनाएं क्लास से संबंधित। एक तो ये कि सर हर क्लास के बाद आपका विवेचना सत्र होता है, जो साधना से जुड़े हुए हो जानते हैं, तो उस विवेचन सत्र का आप कट ना करें। मैं चाहता था वो 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे हो। आपकी परिस्थिति समझता हूँ, बहुत व्यस्त रहते हैं, तो आप कभी भी समय दें, पर एक विवेचन सत्र को 1 या 1.5 घंटा दें। अभी पिछले जो 6 हुए थे वो आधा घंटे में हुए, वो आनंद नहीं है। और दूसरा, आपने सुबह एक्सेप्ट कर लिया, उसको आपकी आज्ञा से उजागर कर देता हूँ, जिससे आप भी बंधन में फंस जाएं। गीता के अंदर आप सरल गीता की बात करते हैं, और ये यही सीखा है कि जब सरल गीता पढ़ते हैं, आपने जिसके पढ़ी है आपने सरल गीता, तो उसको पढ़ने में अलग आनंद आता है। बहुत गीता है तो इसलिए आनंद महसूस होता था कि उसमें लाल और काला है, जो आनंद आता था ना, लाल काला से आनंद आता था। और धीरज जी की क्लास में, जिस क्लास में धीरज खन्ना जी की, तो उन्होंने कहा कि 8 जो सर ने भी कहा कि हर श्लोक में 32 शब्द पूर्ण, 8 अक्षर है। तो अक्षर है तो 8 लाल से और 8 काले से, तो आनंद मिलता है। और बात क्या समझ में आई, तो आपकी किताब के अंदर हमें बड़ी दिक्कत आती है। आप श्लोक पढ़ते हैं, आपको तो पता है 6 काम पूरे हो रहे, तो पढ़ लेते, हम नहीं पढ़ पाते। तो आप अपनी जब किताब छापे, उसमें लाल काले में सरल गीता में अलग छाप में रखें, उसमें रखें। आपने उसमें वायदा कर दिया और आप बंधन से बन जाए, जो सार्वजनिक कर दिया मैंने। सर का 4था एडिशन तो आ चुका है, आप पास ही क्या है, आगे में हो सकता है, तो आगे में सितंबर में निकाला। चलिए बहुत बढ़िया, बाकी बहुत बढ़िया। चलिए कर देंगे, सरल गीता में जो है उस तरह से श्लोकों को लिख देंगे। ये तो बढ़िया है, अच्छा है, आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, बढ़िया है। अब प्रश्न आपने इतने भारी पूछ रहे, मुझे लगा 3 दिनों का कोटा आपने आज ही पूरा कर दिया, दिखता है। बड़े तगड़े प्रश्न पूछे हैं आपने, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न पूछे हैं। चलिए, आपका पहला प्रश्न शायद यही है कि मन और चित्त में क्या फ़र्क है? मन क्या है? मन क्या है? मन जो है, इसकी जगह कुछ नहीं है। ये मन हृदय की किसी गुफा में रहता है, योगियों के द्वारा ऐसा लिखा गया है, माना गया, अनुभव किया गया है। लेकिन मन जहाँ हमारी वृत्ति होती है, मन वहीं होता है, क्योंकि उस इंद्रियों को काम करना होता है। जैसे अब हमारी रूप में आसक्ति है, तो मन उस समय वहीं है। मन क्या है? जो संकल्प विकल्प करता है वो मन है। वो संकल्प विकल्प आते कैसे हैं? हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का जो संस्कार अंश है, उसमें से स्फुरणाएं उठती हैं अपने आप। आप देखते हो बैठे बैठे कई बार आपको लगता है यार गुलाब जामुन हो तो बढ़िया रहता है, यार रसगुल्ला खा लें क्या, या बढ़िया आप माहौल में बैठे हो, अचानक कोई गंदी बात दिमाग में आ जाती है, आपको लगता है मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं, कहाँ से ऐसी बात उठ रही है मन में, बहुत बुरी बात आ गई। लेकिन अब स्वामी जी ने जो बात कही उसको समझें असली बात। चूंकि पुराने किसी कर्म के संस्कार के कारण वो स्फूर्णा हमारे मन में आई, चाहे अच्छी आई चाहे, अब वो स्फूर्णा किस लिए आई है कि वो कर्म का संस्कार हमारा नष्ट हो जाए। लेकिन हम करते क्या है, उस स्फूर्णा को पकड़ लेते हैं।
यदि हम कुछ समय उस स्फूर्णा को नहीं पकड़ें तो वो स्फूर्णा जैसे आई थी वैसे ही, आपको रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रही है, आप कुछ देर रजिस्ट कर जाएं, आपको पता चलेगा कि अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो स्फूर्णा मन में आती हैं, भगवान ने यही कहा दूसरे अध्याय में। और मन और चित्त क्या है? ये चार चीजें हैं। अंतःकरण बोलते हैं इसको, अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो जैसे सागर में लहरें उठ रही हैं, तो जो सागर है ये तो चित्त है, ये चित्त है। चित्त में से मन और बुद्धि और अहम, ये अहम सबसे सूक्ष्म है। अहम जब तक ऑर्डर नहीं देगा तब तक बुद्धि और मन काम नहीं करेंगे। तो मन तो स्फूर्णाओं के अनुसार संकल्प विकल्प लाता है, और उसमें किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं जाना है, ये एनालिटिक, ये एनालिसिस, ये बुद्धि करती है। ये अंतःकरण की वृत्तियाँ ही हैं सारी, सागर की लहरें ही हैं, सब कुछ मूल में ये एक ही हैं। और उसमें भी वो सूक्ष्म जो है, जो खुद को मानता है कि मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं, हम जो अपना अस्तित्व मानते हैं, ये अहम है, जो मेरा अपना होना है। हालांकि मेरा अपना होना अहम नहीं है, मेरा अपना होना तो आत्मा है, लेकिन अहम ने आत्मा को ही अपना खुद राजा बन बैठा है। ये अहम है, ये सबसे सूक्ष्म है। अब आपका दूसरा प्रश्न है कि जीव क्या है, आत्मा क्या है और जीवात्मा क्या है। जीवात्मा और जीव तो एक ही बात है, शब्द अलग है, बात एक ही है। आत्मा वो है जो प्योरीफाई है, जो भगवान का अंश है, जिसका प्रकृति की तरफ आकर्षण नहीं हुआ है, जो भगवान के ही सन्मुख है। लेकिन जब वो भगवान से विमुख हो गई तभी वो क्या बन गई? जीव बन गई या जीवात्मा बन गई, बात एक ही है। जीव में जीवात्मा ही होती है, ठीक है। अब बात आती है तीसरे प्रश्न की, जो आपने पूछा कि जब हम स्वर्ग नरक चले जाते हैं तो फिर हमारे संचित कर्म तो नष्ट हो गए, तो फिर हम यहाँ इस जन्म में कौन से कर्म भोगते हैं? वो तो सब वहीं हमारा हो गया। तो देखो स्वर्ग और नरक जो है ना, ये हमारे पाप और पुण्यों के थोक भुगतान केंद्र हैं। कौन से? थोक के भुगतान केंद्र हैं, होलसेल मार्केट है वो। तो वहाँ आपके थोक भुगतान तो वहाँ कर दिया जाता है, बढ़िया कढ़ाई में पुआ हुआ बना के, जितना भी है। उसके बाद जो छोटे मोटे बचते हैं, है ना, जैसे कि कई बार क्या होता है, अपराधी को पकड़ते हैं ना, तो आते हैं एसपी साहब डिवाइस से, बढ़िया से उसको उल्टा लगा के पटा दे जाते हैं, बढ़िया ठुकाई कर जाते हैं, बाकी छोड़ जाते हैं। अब तुम पूछ लो छोटा मोटा, उगलवाओ, इससे इंतजाम तो मैंने कर दिया है। तो जो बच रहे हैं, जो हमारे पाप और पुण्य, वो हम इस जन्म में भुगतते हैं। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, माँ बाप बच्चे को उतना ही दंड देते हैं जितना कि वो सहन कर सके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ईश्वर भी हमको उतना ही दंड या पुरस्कार देते हैं जितना हम, क्योंकि वो करुणावान है ना हमारे प्रति। इसलिए आप ऐसा मत समझो कि एक बार में विकेट नहीं उड़ता है ना, थोक भुगतान हो गया, बाकी फिर यहाँ चलता है सिस्टम, ऐसे है, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब मैं बुलाना चाहता हूँ सुधीर यादव साहब को।